हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो नॉर्मल एनाटॉमिक वेरिएशन से मैंने लिया है, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है ओरल कैविटी के अंदर वो होता है फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल में ये आप कह सकते हैं कि पाया जा सकता है। और इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो येलो येलो राइस के दाने की तरह दिखते हैं। और ये जो राइस के दाने हैं वो बहुत टाइम क्या होता है बंचेस में होते हैं, मीन्स गुच्छे में होते हैं। कई बार ये 100 तक नंबर में हो सकते हैं। और ये होते क्या हैं, और कई बार जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कि मेरे मुंह के अंदर जो है गाल की सतह पे पीले पीले दाने हो गए हैं और मुझे कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है। और कई बार क्या होता है कि जो आपकी लिप की ऊपरी सतह है, मीन्स जो वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप जिसे बोलते हैं, वहाँ पे ये बंचेज में पाए जाते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब ये बंचेज में मिलते हैं तो इसके जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल स्मॉल येलो स्पॉट होते हैं। और ये ऐसा आप कह सकते हैं कि राइस के दाने की तरह दिखता है। और इससे आपको कोई हार्म नहीं होता है। मीन्स आपके जो ओरल कैविटी हैं उसके अंदर इसका इक्टॉपिक प्रेजेंस है। इक्टॉपिक प्रेजेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे लेयर्स होते हैं, म्यूकोसल लेयर्स होते हैं ओरल कैविटी के, वहाँ पे ये जो फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स है उसका पाया जाना, मीन्स यहाँ पे इसकी बनने की जगह नहीं है। बेसिकली ये स्किन के नीचे पाया जाता है। और ये एक सीबेसियस ग्लैंड होता है जो कि स्किन के नीचे होता है हमारे स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए। बट ओरल कैविटी के अंदर ये नहीं पाया जाता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बट ड्यू टू एक्टॉपिक प्रेजेंस, मीन्स ये है तो नॉर्मल थिंग बट अपने जगह से वो मिसप्लेस है। मीन्स अपने जगह यानी कि जो हमारा स्किन का जो सतह है उसके नीचे ये पाया जाता है, बट वो ओरल कैविटी में जो म्यूकोसल लेयर है उसके ऊपर ये पाया जा रहा है। नॉर्मल चीज़ है बट अपने लोकेशन से वो दूसरे लोकेशन पे पाया जा रहा है। इसलिए ये कोई बीमारी नहीं है, ये एनाटॉमिक वेरिएशन है गाइज। और आपको इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे मुंह के अंदर येलो येलो स्पॉट हैं, ये क्या है, ये हमारे लिए डेंजरस तो नहीं। और ये हमेशा पेलनेस होता है, ना कोई बर्निंग सेंसेशन होती है, ना ही कोई दर्द होता है, और इसका साइज़ भी नहीं के बराबर बढ़ता है। तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर केराटिन फिल्ड हो जाते हैं, तो ये एक स्यूडोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। बट ये रेयर केसेस में होता है, जनरली ये बंचेस में होते हैं जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। जो बक्कल म्यूकोसा है मोस्टली उसमें पाया जाता है। उसके अलावा कई बार जो है वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे ये कॉमनली पाया जाता है। तो गाइज आपको इसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना है कि ये क्या है। हाँ, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स अगर आपके लिप के ऊपरी सतह पे ये मल्टीपल नंबर्स है, जैसे कि 100 इन नंबर्स हैं, तो आपको ये थोड़ा एस्थेटिकली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप एस्थेटिक कंसर्न नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप इसके लिए चिंतित ना होएं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे बोला है कि आप इसके लिए ट्रीटमेंट बताओ। तो मैं गाइस बता दूं कि बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि ट्रेटोनिन और आइसोट्रेटोनिन, ये जो होता है मेडिसिन, ये उस पर लगाने से इसके साइज़ कम हो जाते हैं, बट ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होते हैं। और कम्प्लीटली ख़त्म होने के लिए आप इसको या तो साइज़ में श्रिंक क्रीम के एप्लीकेशन से कर सकते हैं, या फिर इसे आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रीम एंड लेज़र सर्जरी के द्वारा, माइक्रो सर्जरी के द्वारा इसे आप माइक्रो पंचेज में से हटा सकते हैं। और इस बीमारी के लिए आपको बायोप्सी भी करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्लिनिकल फीचर से ही कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है गाइज। लेकिन आप अगर आपके सतह गाल की सतह पे अंदर जो है ओरल म्यूकोसा में अगर ये प्रेजेंट हैं और या वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे प्रेजेंट है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं अगर आप इसके लिए वरीड हैं।
बट अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो ये समझ जाएँ आप कि ये बंचेस में जो है ये जैसा मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ ये फोर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स ही हैं। तो इसके लिए जब इसको आप क्लिनिकली हम लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें एस्थेटिकली प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आपको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है गाइज़। और मैं एक ऑथेंटिक बुक की आपको फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। आप लोग भी देख सकते हैं गाइज़, तो आप पैनिक ना हो, बस एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जब इसको कभी भी ये ना सोचें कि इसे बायोप्सी करवाना चाहिए, क्योंकि ये बायोप्सी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो हिस्टोपैथ है, जो इसका प्रेजेंटेशन हुआ है, माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशन में भी जो है इसमें सीबेसियस ग्लैंड मिलते हैं, जो तेल की ग्रंथि जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वो पाए जाते हैं। बस ये स्किन की ग्रंथि से डिफरेंट होता है, क्योंकि स्किन में जो सीबेसियस ग्लैंड मौजूद होते हैं उसमें हेयर फॉलिकल्स भी मिलते हैं, क्योंकि हमारे स्किन के नीचे जो है स्किन में जो है हेयर्स होते हैं, पोरोसिटीज़ होती है और हेयर्स होते हैं। तो वो जब माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स मिलता है। लेकिन जो ओरल कैविटी के अंदर जो फोर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स हैं, इसको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है तो इसमें हेयर फॉलिकल एब्सेंस होता है। ओनली सीबेसियस ग्लैंड है, जिसे तेल की ग्रंथि भी कह सकते हैं। और इस तरह से उम्मीद करती हूँ गाइज़ कि आज मैंने एक ऑथेंटिक बुक की पिक्चर भी शेयर की है। वो नेवल ओरल पैथोलॉजी की बुक है और काफ़ी ये बुक अच्छी है, जिससे कि मैंने ये फ़ोटो आपको शेयर किया है ताकि आप चिंतित ना हो। ओनली जो पीपल एस्थेटिक कंसर्न रखते हैं सिर्फ वही ट्रीटमेंट के लिए जाएं। और उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। और इस तरह की जानकारी को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।